नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, आपके पसंदीदा चैनल ईटी नाव स्वदेश का ये ब्रांड न्यू शो, और इस शो के जरिए हम जो आपकी सबसे जरूरी चीज है, आपका शरीर, आपकी सेहत, आपकी वेलबींग, जी हां, इसे लेकर ये हमारी खास कोशिश है। हर हफ्ते हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। एक आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपकी मेंटल वेलबींग से लेकर आपकी फिजिकल वेलबींग, हर तरह से बात होगी और उस पूरे विषय के तह तक जाएंगे, उसके कारणों और उसमें क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं, उन सभी की हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे साथ जो हैं वो दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, इसके अलावा तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और कारणों और समाधान दोनों पर हमारा फोकस होगा। और आज बात आपके दिल की, और इसलिए क्योंकि ताजा रिसर्च, और ताजा ही रिसर्च क्यों, पिछले कई सालों से भारतीय लोगों के दिल की जो कमजोरी है उसकी ओर तमाम रिसर्च इशारा कर रही है। ताजा रिसर्च कहती है कि भारत में मौत के कारण बदल रहे हैं। पहले जहां संक्रामक बीमारियां और कुपोषण सबसे बड़े खतरे थे, अब उनकी जगह एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ने ले ली है। नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 56% से ज्यादा मौतें अब इन एनसीडीज की वजह से हो रही हैं, और इनमें सबसे टॉप कोई रोग कर रहा है, कोई बीमारी कर रही है, तो वो है दिल से जुड़ी हुई दिक्कतें यानी हृदय रोग। आंकड़ों के मुताबिक हर तीसरे भारतीय की मौत हार्ट डिजीज की वजह से सामने आ रही है, यानी हमारे दिल की सेहत सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि लाइफस्टाइल जो है वो इस कदर हमारे खराब हो चुकी है, हमारा खान पान इस तरह से इम्बैलेंस हो चुका है, हमारी बाकी चीजें जिसमें स्मोकिंग, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये सभी दिल की बीमारियों को दावत दे रहे हैं। समय पर जांच और सही जीवन शैली अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। रिपोर्ट साफ दिखाती है कि अब हमारे हेल्थ सिस्टम को संक्रामक बीमारियों के साथ साथ इन क्रॉनिक और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों पर फोकस करना होगा। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा, और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर विविध प्रताप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस से। थैंक यू सो मच डॉक्टर विविध अपना समय देने के लिए। हमारे साथ हैं मीनल पाठक, फाउंडर मी स्टूडियो, जानी मानी हेल्थ और वेलबींग कोच है। डॉक्टर मीनल, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। हमारे साथ श्वेता राठौड़ हैं जो कि मिस वर्ल्ड फिटनेस है, अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती हैं, जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। श्वेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जूही कपूर भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, बतौर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जानी मानी योग टीचर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत डॉक्टर विविध आपसे ही करेंगे। मतलब हर हफ्ते मैं कहूंगा एक रिसर्च आती है, और इस रिसर्च में जो हमारे दिल की कमजोरी है उसकी ओर इशारा होता है। क्या यह पैटर्न बता रहा है कि हम अपने जीवन, अपने शरीर, अपनी लाइफस्टाइल, हर तरह से, मतलब इन सारे फ्रंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हाल के कुछ सालों में गलत कर चुके हैं जिसकी वजह से यह खतरा बढ़ रहा है? आप भी इस रिपोर्ट से गुजरे होंगे। योर फर्स्ट रिमार्क। दीपक, कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर ही दिया है, एंड द होल थिंग इज कि इंडिया इज फेसिंग अ हेल्थ ट्रांजिशन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी हार्ट डिजीज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। कारण क्या है? अगर हम देखें तो लास्ट 20 to 30 ईयर्स क्या चेंज हुआ है डेमोग्राफी का। हम लोगों का इकोनॉमिक, हम लोग ने राइज किया है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, बट हमारी जो डाइट पैटर्न्स हैं वो अनहेल्दी हो गई हैं। याद करें वो 90s का दशक और याद करें अब। आप खाना महीने में एक बार बाहर होता था, अब आप हर शाम को आपकी फिंगर टिप पे है, आप अनहेल्दी फूड अपने घर पे मंगवा सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, बच्चे पहले शाम को खेलने जाते थे, बच्चे आज शाम को कोचिंग्स में जाते हैं। हमारी खुद के वॉकिंग स्टेप्स इतने कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन द, हमारे पास इतने साधन आ गए हैं कि हम अपना डेली वॉकिंग नहीं कर रहे हैं। वी आर फिजिकल इनएक्टिव जनरेशन। स्ट्रेस लेवल जो कि कभी भी इतना नहीं था पॉपुलेशन में, ये वो जनरेशन है जिसने कोविड, ये वो जनरेशन है जिसने विभिन्न प्रकार की और चीजें देखी हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस उसका इतना ज्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन जो कि दिन प्रतिदिन एक
कारण है हार्ट डिजीज बढ़ाने का। और इन सबसे ऊपर बात की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज से जो 30 साल पहले थी वो भी बढ़ गई है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट की डिजीज धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल, और मतलब शायद यही कहना होगा कि हमने इन कुछ सालों में शायद अपने दिल को बीमार करने के साजो सामान खुद जुटाए हैं। मतलब इसमें किसी और का हाथ नहीं है, हमारा खुद का हाथ है। और डॉक्टर साहब साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आखिर किन किन फ्रंट पे हमसे गलतियां हो रही हैं, या हमने कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा मान लिया है कि अब ये न्यू नॉर्मल है, हमको ऐसे ही रहना है। दीपक, हर दिन रिपोर्ट आती है, आज ही एक उसमें देखा मैंने कि ऑयल कंजम्पशन इंडियन डाइट में है 13.5 kg पर ईयर, जो कि नॉर्मल मानक से 1.5 से 2 किलो ज्यादा है पूरे साल का। इतना हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं और ये फैक्टर हर लेवल पे है। बिल्कुल, और मतलब ये वाकई अलार्मिंग है। मतलब एक दो सबसे बड़ी बात है, मतलब इसके शायद इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि शायद हम महीने में हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बाहर का खाना खाते थे, आज स्ट्रीट फूड्स या फिर कहीं पे भी खा लेना या घर पे हम ऑर्डर करके चीजें मंगा रहे हैं, उसमें 2 फ्रंट पे आपको नुकसान हो रहा है। शायद मीनल उसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। मीनल, हमारा माइंडसेट इतने अलार्म के बाद चेंज क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया है? मतलब देखिए, फिटनेस को लेके हमेशा एक विल पावर की आवश्यकता होती थी, लेकिन वो विल पावर लोगों में आ जाती थी। आज हम उस डार्कनेस में हैं, हमें मानना होगा कि हम उस पैटर्न में फंसे हुए हैं, हमें पता भी है, हम अवेयर भी हैं, फिर भी हमसे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स है ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहां पर हर किसी को पता है कि उनको ये कार्डियो फिटनेस के लिए इतने स्टेप्स चलने चाहिए, वॉक करना चाहिए। दे आर ऑल्सो अवेयर दैट दे हैव टू स्ट्रेंथ ट्रेन। उनको डाइट, न्यूट्रिशन, सभी गाइडलाइन सब कुछ पता है सबको। बट द बेसिक लाइफस्टाइल विच दे आर लीडिंग, उस लाइफस्टाइल से बाहर निकलकर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए और एक्शन चाहिए। मोटिवेशन से बहुत ज्यादा एक्शन चाहिए, बिकॉज आप एक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। सो यू नो, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हर किसी की लिमिटेशंस है। एवरीबडी हैज टू गेट अप अर्ली, हर किसी को ऑफिस के लिए पहुंचना होता है, एंड देन द ऑफिस आवर्स आर सो डिमांडिंग कि आपको 8 से 10 घंटे ऑफिस में रहना है, चेयर पे भी रहना है, स्क्रीन के सामने भी रहना है, एंड ड्यूरिंग दैट आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि आपको क्या खाना है, मेरी इस प्लेट में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, मैंने सैलेड खाया कि नहीं, एम आई हैविंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर, मैं हाइड्रेटेड हूं या सिर्फ मैं कैफीन पे ही अपनी मशीन चला रहा हूं। तो उस टाइम पे ये फैक्टर्स माइंड में नहीं आते। उस टाइम आपके माइंड में ये फैक्टर है कि 12 बजे मेरी एक प्रेजेंटेशन है, इज माई प्रेजेंटेशन रेडी, उसकी सारी चीजें रेडी हैं। तो यू नो, दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये चीजें अब की जनरेशन से करवानी है तो यू हैव टू बी इन देयर शूज। आप उनके शूज में जाकर आपको उनसे ये काम करवाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी से कि अगर आपके पास 10 मिनट भी हैं तो मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट्स में अपना HIIT वर्कआउट करिए, ठीक है। स्टार्ट विद सिंपल साइड स्ट्रेचेस, ताड़ आसन, कुछ भी बेसिक करके आप अपनी दिनचर्या का स्टार्ट कीजिए। यू विल टिक दैट फर्स्ट थिंग ऑफ योर लिस्ट ना, वो जो एक हर दिन की टू डू लिस्ट होती है ना, आप यू नो, यू विल बिकम अ विनर। आप अपना दिन ही विन के साथ स्टार्ट करते हैं जब आप वो पहला टिक करते हैं कि माई वर्कआउट फॉर टुडे इज डन, ठीक है। अपने हाथ पे आपकी पानी की बोतल हैंडी रखिए। डू नॉट वेट फॉर द वाटर टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स। पूरा दिन अपने कॉपर का बोतल रखिए हाथ में एक, और पानी पीते रहिए, सिप 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 करके। दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपके अंदर जाना चाहिए। अपना होम फूड कैरी कीजिए, नो मैटर व्हाट। मेक श्योर कि आप वीकेंड पे अपने फूड को प्रेप करें, लेकिन आपका घर का खाना आपके साथ जाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग एज मच एज पॉसिबल आउटसाइड फूड। ब्रेकफास्ट में आपके पास टाइम नहीं है तो उबले अंडों के साथ दूध पी लीजिए। परफेक्ट ब्रेकफास्ट, 2 मिनट ब्रेकफास्ट। आई टेल दिस टू पीपल, टाइम नहीं है ना, आप शावर तो लेंगे, जब शावर लेने जा रहे हैं तो अपने अंडे उबालने रख के जाइए, आइए उबले अंडे खाइए, साथ में 1 गिलास दूध पीजिए, यू डन। योर बॉडी इज न्यूट्रिशनली स्टार्व्ड। रात को 8-10 घंटे आपने जब खाना नहीं खाया, आप सोए हैं, यू आर न्यूट्रिशनली स्टार्व्ड। यू नीड टू किक स्टार्ट योर डे विथ प्रोटीन। आप अगर इसी टाइम पे आलू के पराठे, पोहा, उपमा, ऐसी कोई चीज अपनी बॉडी में डाल रहे हैं जो कार्ब डेंस है, तो आपको एक तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। आफ्टर एन आवर और सो यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगेन, बिकॉज आपने
प्रॉपर डाइट नहीं ली है जिसमें आपको प्रोटीन, कार्ब्स, हर चीज की जरूरत होती है। सो इट्स अ वेरी गुड वे कि आप अपने दिन की शुरुआत 10-15 मिनट के वर्कआउट से करिए, प्रोटीन के साथ करिए, फिर देखिए, देन यू सी हाउ यू सेट द टोन फॉर द डे। बिल्कुल, उसके वो बाद जो 1% आप बदलाव लाएंगे अपने जीवन में, और मतलब उपाय ऐसे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ ज्यादा साजो सामान की आवश्यकता है, आपको मतलब आपको ये बदलाव बहुत ड्रैकोनियन होगा ना कि आपको अपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल से हटकर ही कुछ करना है कि मेरे को वर्कआउट करने के लिए 1 आवर जिम में ही जाना है और मुझे खाना खाने के लिए कोई एवरी डे कुछ स्पेशल करना है, तो वो फॉलो नहीं हो पाए। वो नौबत तभी भी आ जाएगी जब आप इस तरह से पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे अपने जीवन से अगर थोड़ा भी एक्टिविटी, बाकी चीजें, तब आपको शायद जिम या बाकी इस तरह के पूरे हैवी वर्कआउट या बाकी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जब ज्यादा आपको फैट जमा हो जाएगा। श्वेता, एक्सरसाइज को लेके मतलब मैं बहुत बेसिक सवाल ये पूछ रहा हूं कि मतलब ठीक है, लोगों के पास समय नहीं है, पहली चीज, लोग बहुत सारे उनके वर्क कमिटमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग है, बाकी सब चीजें हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि हफ्ते में कितनी देर एक्सरसाइज, कितने घंटे एक आइडियल मानी जाती है। मैंने सोमवार को एक्सरसाइज की, मंगलवार को अगर भूल गया तो फिर मैं क्या करूं, फिर उसकी भरपाई बुधवार को कैसे हो सकती है, ये पूरा हफ्ता हम कैसे प्लान करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज पे एड्रेस करना चाहती हूँ कि अब अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें, बहुत सारे अभी मैंने न्यूज देखे हैं कि ये मिथ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली मुझे ऐसा फील होता है कि सभी को अपनी चेकअप, अपनी हार्ट, किडनी, लिवर, एक नॉर्मल चेकअप सबसे पहले अपने हाथ में रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्डियो या वेट ट्रेनिंग की, ये दो अलग चीजें ना समझकर उन दोनों को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे ख्याल से वो 4 दिन भी वर्कआउट करते हैं। अगर वो 4 दिन भी वर्कआउट करते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि बहुत बार क्या होता है, जेनेटिक होती है, बहुत बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके बचपन के साथ चलती है आपके हार्ट और ब्लॉकेज को लेकर, जो डायग्नोस नहीं हो पाता है। इसके अंदर आपके डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं। साथ में जो आपकी स्ट्रेंथ है, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी मेजरेबल, कि आप वर्कआउट किसी को कॉपी करके ना देखें कि अगर किसी इस सेलिब्रिटी ने या इस पर्टिकुलर बंदे ने HIIT करना शुरू किया है या कोई आधे घंटे दौड़ रहा है तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। आपको कस्टमाइज वर्कआउट की जरूरत है जो आपके लाइफस्टाइल एंड एज वेल एज आपके प्रोफेशन के साथ भी मैच करे। हमें वर्कआउट आइदर आप वॉक करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जॉगिंग करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी अब आ गए हैं जो आप घर पे रख सकते हैं। तो एक्सक्यूजेस ये नहीं है कि आपको जिम जाना है। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आपका हेल्थ, आपकी हार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अभी जो हम बातें कर रहे हैं कि हैंडी हो चुका है कि ऐप के ऊपर से हम चीजें मंगवा सकते हैं, जो गिमिक्स चल रही है एड एजेंसीज के थ्रू, कंपनी के थ्रू, कि जो चीज हेल्दी दिखाई जा रही है वो जरूरी नहीं है आपके लिए हेल्दी है। इसके लिए भी सोच समझ के चीजें करना जरूरी है। और अगर आप 4 से 5 दिन भी वर्कआउट करते हैं इन एनी विच फॉर्म, अगर मैं तो ये कहूंगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो दोनों मिक्स करके करें, आपके अपने चॉइस के हिसाब से और आपके हेल्थ के हिसाब से, तो आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप 3 से 4 दिन भी देते हैं और डेली अगर इफ यू वॉक फॉर 5 to 7,000 स्टेप्स, एंड विच इज नॉट एट ऑल बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ हमें अपने लाइफस्टाइल, अपने माइंडसेट के अंदर चेंजेस की जरूरत है और साथ में अपने मतलब आप देखिए, मतलब मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि आप मतलब हमारे 3 एक्सपर्ट को आपने सुन लिया, क्या एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, हमें बदलाव करना होगा, हमें चेंजेस लाने होंगे, और ये चेंजेस आपके दिल के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पर फोकस कीजिए। जूही, इस पूरे रिपोर्ट में स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ रही है लोगों में, और चूंकि आप जानी मानी योग टीचर हैं, हमें बताइए किस तरह से, मतलब एक जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को नींद की हो गई है, स्ट्रेस की हो गई है, ओवर थिंकिंग, हालांकि ये सारी चीजें
एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में क्या वो आसन है, क्या वो प्राणायाम है जो कम वक्त में आपको बेहतर बना सकते हैं? ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? शुक्रिया प्रशांत जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि योग का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, और जब भी स्ट्रेस ज्यादा होता है तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो योगा के कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें करने से ब्रीदिंग और आपकी माइंडफुलनेस वापस आ सकती है आपके जीवन में, और इससे स्ट्रेस हार्मोन कहीं ना कहीं कम होगा, जिससे हार्ट डायरेक्टली प्रोटेक्ट होगा एक तरीके से। तो ये तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे आज के जनरेशन में भी, और एक फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हो गया है कहीं ना कहीं हर चीज को डील करने के लिए। तो उस फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स की तरफ ले जाने के लिए कई सारे आसन हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे सेतुबंध आसन हो गया, ब्रिज पोज या भुजंग आसन, कोबरा पोज, ताड़ासन, माउंटेन पोज। ये सारे पोजेस करने से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो तो कंट्रोल में रहेगा ही, साथ में ही जो है कामिंग एक इफेक्ट होगा नर्वस सिस्टम के लिए, जो बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। इसके अलावा प्राणायाम करने से भी, यानी रेगुलर गुड ब्रेथ वर्क करने से काफी हद तक स्ट्रेस नियंत्रण में आएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी जिसे हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, एक तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम बी ब्रीदिंग या हमिंग ब्रेथ भी कहते हैं, ये हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो नेचुरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, यानी बॉडी को काम और रेस्ट डाइजेस्ट मोड की तरफ ले जाता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज जैसे ही होने लगती है, तो जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हमारे लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं नियंत्रण में ले आता है और इंसान एक बैलेंस्ड जीवन जी पाता है। तो ये एक कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं, चूंकि हम सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे, तो अगर कोई चीज मिस हो रही है आपको इस डिस्कशन में, या आपने इस शो को में कोई ऐसी बात आपको लग रही है कि आप मिस कर गए हैं, तो ये सारी चीजें रिविजिट आप कर सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चलिए अपने दिल का ख्याल रखिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहलुओं को समझते हैं। डॉक्टर विबुध, कौन कौन सी जांचें बहुत आवश्यक हैं, मतलब कि हमारा दिल जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि मैंने कई रिपोर्ट्स में ये देखा कि ईसीजी और कई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें कई बार दिल की जो मुश्किलात हैं वो पकड़ में नहीं आती हैं। तो मतलब आप क्या सलाह देंगे कि कौन सी जांचें हैं साल में कम से कम एक बार तो कराई लेनी चाहिए? Definitely, I will come over to it. But पहले बहुत अच्छा डिस्कशन all the three ladies have done, and let us me individually point out. मीनल ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, loading with the protein in the breakfast. That is a very essential part of the thing, and one should do it. Second, श्वेता भी बहुत important point quote किया है. Medically, what we expect is walking 6,000-7,000 steps अगर आप daily कर रहे हो, that really covers your cardiac fitness. 30 minutes brisk walk 5 days a week or 7,000 steps daily is what the ideal goal should be there. जूही ने भी बहुत अच्छा अपना बताया कि रिगार्डिंग द मेंटल स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप अपने मेडिटेशन को कितना इंपॉर्टेंट आप उसमें ला सकते हो अपने रोल में। रिगार्डिंग की वर्कअप, पहली चीज है, अब हमारे बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, तो 18 ईयर्स ऑनवर्ड आपको हमेशा एक रेगुलर हेल्थ चेकअप का फॉर्मेट रखना है। ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर रिकॉर्ड करना है, पहली चीज। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज रही है, तो एट द एज ऑफ 40 ऑनवर्ड्स, या आप एक्सटेंसिव जिम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो अपना आपको कार्डियक कंप्लीट इवैल्यूएशन, जिसमें एको और टीएमटी शामिल होता है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, वो कराने के बाद ही जाना चाहिए।
थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ जो कार्डियक इवेंट्स है वो मैनिफेस्ट करते हैं, कभी भी ओवरडू मत करें, कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी और से ना करें, और अपनी एक्सरसाइज रूटीन्स, अपनी एक्टिविटी रूटीन धीरे धीरे बढ़ाएं। जिम में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 150 के ऊपर हार्ट रेट कभी भी ना ले जाएं अपना, ऐसी एक्सरसाइजेस से थोड़ा अवॉइड करें। सो रेगुलर फिजिकल इवैल्यूएशन, अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो एको और टीएमटी दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमें करवा लेने चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, और मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर कोरोना तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। मतलब जिम या फिटनेस, मतलब खिलाड़ियों तक की जो बहुत ज्यादा एक्सेस ट्रेनिंग और बाकी चीजों में उनकी जो हाल फिलहाल दुर्भाग्यजनक मौत हुई है, वो भी बहुत कुछ इशारा कर रही है कि शायद हम बस चीजों को एक पैटर्न में देख रहे हैं, हम अपने शरीर को नहीं समझ रहे हैं। मीनल, ये जो एक कह सकते हैं कि लत लग गई है चीजों को, क्रेविंग्स, मतलब मैं तो मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई में अपने दफ्तर से बाहर निकलता हूं, ऐसी ऐसी जगहों पे लोग खा रहे हैं जहां पे शायद आप मतलब केवल ये कि बस चटपटा, मतलब ये हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया है कुछ सालों, मतलब So, it's exactly very well connected to what I said as the first go. अगर आप अपने घर से खाली पेट निकल रहे हैं ना, so you are so well attuned कि अब आपको हर चीज को देखकर क्रेविंग होने वाली है, because you are hungry, right? You are nutritionally starved. और हर चीज जो आपके आसपास आएगी ना, आपको गोलगप्पे भी टेस्टी लगेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैं ये पानी पूरी भी खा लूं, मतलब कुछ भी खा लूं। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आपने एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया है, एंड अच्छा ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने एक प्रोटीन का सोर्स कंज्यूम किया है, आपने उसके साथ मिल्क या कुछ ऐसा एक ड्रिंक लिया है। सॉरी मीनल, एक इसमें टोकना चाहूंगा आपको, आपने अंडों का जिक्र किया, हम जैसे लोग जो पूर्णतया शाकाहारी हैं वो क्या करें? स्प्राउट्स खाइए आप। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं मतलब एग्स खाती हूँ, बट फिर भी मैं आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में स्प्राउट्स हर दिन ही खाऊं, बिकॉज जो स्प्राउट्स है ना, इट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ ग्रीन्स, अलोंग विद स्प्राउट्स आपको फाइबर भी मिलता है। सो आपके रेफ्रिजरेटर में रेगुलरली डिफरेंट टाइप्स के स्प्राउट्स रेडी होने चाहिए। ग्रीन मूंग, काला चना, लोबिया, they are so enriched with all the multivitamins and proteins, और ऐसा फूड है जो इजीली आपके गट में डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी इस चीज को समझती है और बहुत अच्छे से इसको डाइजेस्ट करती है। इमेजिन दैट्स हाउ गुड इट इज। अगर आपने मॉर्निंग में एक बाउल बनाया है जिसमें आपने स्प्राउट्स डाले, साथ में कुछ कट वेजिटेबल्स डाल लीजिए, आप अनियन, टमाटो कुछ भी डालिए, फ्रूट्स डालिए, आजकल तो एप्पल, अनार सब मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, फ्रेश है, सीजन का है, वो डालिए, उसके ऊपर नींबू डालिए, विटामिन सी, ये सब आपकी बॉडी में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब होगा ना जब उसके अंदर विटामिन सी डाल देंगे, थोड़ा ब्लैक पेपर डालिए, काला नमक डालिए, ये जो बाउल बनेगा ये 15-20 ग्राम ऑफ प्रोटीन होगा और इतना सम्चुअस होगा, इसको खाने के बाद आई कैन गारंटी यू आपको क्रेविंग नहीं होगी। ये आपके ग्रेलिन जो हार्मोन होता है ना, नहीं आपको मैं इसका साइंस बताती हूँ, ये आपका जो ग्रेलिन हार्मोन्स होते हैं ना, जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, उसको सैटिएटेड रखेगा और बहुत लंबे टाइम तक सैटिएट रखेगा। मतलब स्प्राउट्स तो इतना बोरिंग होता है खाने में कि आप खाने में बोर हो जाएंगे, आपका वो बाउल खत्म नहीं होगा। दैट्स हाउ बोरिंग इट इज, बट इट इज अमेजिंग। दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकफास्ट कैन गिव यू एनर्जी फॉर द होल डे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह। श्वेता, फटाफट से हमें बताइए कि जो लोग जिम में नई शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जो अपने हेल्थ को बहुत ध्यान रख रहे हैं, उन्हें मतलब अपनी शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, या जो लोग घर पे भी कहीं ना कहीं रनिंग या स्किपिंग बाकी चीजों पर फोकस करना चाहते हैं, वो क्या किस तरह से बेसिक्स को फॉलो करें? सी इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया इज सो पॉपुलर कि उन्होंने फिटनेस को बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना दिया है। फिटनेस और लाइफस्टाइल ना कॉम्प्लिकेटेड था ना है, ये सिर्फ उनके माइंडसेट के अंदर जो चेंजेस आए हैं आफ्टर सीइंग सो मेनी पीपल, राइट, और जो इनका एडिक्शन है स्क्रोलिंग ऑन रील्स एंड शॉर्ट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे इजी फंडा ये है कि वो शुरुआत कर सकते हैं जिनको वर्कआउट नहीं आता है। अगर उनकी हम बात करें, वॉक, एज आई मेंशन बिफोर, और हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि 5000 से 7000 स्टेप चलना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है और इसके लिए कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं है। सेकेंड, वो योगा स्टार्ट कर सकते हैं,
वो जुम्बा कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी ही पड़ेगी ओवरऑल फिटनेस के लिए। हम दोनों चीजों को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक आपके अंदर मसल में आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी बेटर से नहीं जी सकते हैं। तो उनकी शुरुआत वो कर सकते हैं योगा से, स्क्वाट से, पुशअप से, पुलअप से। मेरे ख्याल से ये कहीं भी किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर वो जिम जा रहे हैं तो दे कैन स्टार्ट विद द लाइट वेट्स फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली दे कैन इंक्रीज दैट। बिल्कुल। और ये सही कोशिश यही कीजिए कि मतलब कम से कम निगरानी में हो, मतलब हर दूसरी रील देख के फॉलो मत करिए और हर यूट्यूब वीडियो देखकर अपना जिम रूटीन और फिटनेस रूटीन मत बनाइए। एक आखिरी सवाल, मेरे पास बहुत कम समय है, जूही हमें बताइए कि सुबह या शाम, मतलब एक बड़ा डिबेट ये चलता है कि योग के लिए या वर्कआउट के लिए समय बेहतर क्या है? प्रशांत जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। सच तो ये है कि सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं हम, कि 90 मिनट सनराइज से पहले अगर उठ के सारे योगिक प्रैक्टिसेस किए जा सके, क्योंकि उस टाइम हमारी दोनों नाड़ियां ऐसा मानते हैं कि खुली होती हैं, तो ये सबसे सही समय है करने का। लेकिन जिनके पास समय नहीं है उनके लिए तो जो समय मिल जाए वही समय सही समय है। तो अगर आप सुबह नहीं समय निकाल पा रहे हैं तो संध्या काल का जो शाम का समय है वो भी एक अच्छा समय है योग की प्रैक्टिस करने के लिए। बस इन चीजों का ख्याल रखें कि जब आप शाम को कर रहे हैं प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा स्ट्रेननेस ना रहे। मेरे पास समय कम है जूही, हमें बताइए कि शाम में अक्सर ये भी मन में सवाल आता है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ, हमारा पेट भरा हुआ है, एक्सरसाइज के बारे में, योग के बारे में कहा जाता है भाई बहुत ज्यादा आपका पेट खाली होना चाहिए या बहुत ज्यादा हैवी कुछ नहीं खाना चाहिए, तो शाम में डिनर से कितने देर पहले एक्सरसाइज करना बेहतर है? 2 से 2.5 घंटे का गैप रखना जरूरी है। कोई भी मेन मील आप खाएं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद आप आधे घंटे में खा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ खा चुके हैं तो 2 घंटे का गैप रखना होगा, तो ये बहुत जरूरी है। स्टमक बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो 2 घंटे का गैप आफ्टर मेन मील। बट अगर जस्ट बिफोर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और ये बात भी ध्यान रखना है कि ये योग विशेष के लिए है, मतलब वर्कआउट के लिए तो आमतौर पे कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ फ्रूट्स या आपके अंदर फ्लूइड या बाकी चीजें होनी चाहिए, उन सारी चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन याद रखिए, दिल का मामला है, दिल के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही आगे चल के दिक्कत दे सकती है। शुक्रिया मैं करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर विरुद्ध, इसके अलावा हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े, जूही, इसके अलावा हमारे साथ मीनल जुड़ी, हमारे साथ श्वेता जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातचीत थोड़ा बहुत तो फर्क ला पाए। चलिए, ये पहला एपिसोड सेहत की बात का, और उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।